को 20 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अब 9 साल हो गए, 9 साल मोदी जी के। आप गिन लो मोदी जी ने क्या किया, पूरा देश बेच दिया। 9 साल में बचा क्या है अब इस समय अडानी जी को लाभ पहुंचाने के लिए जो पीएफ का पैसा होता है ना, जो मजदूर प्राइवेट में बेचारे नौकरी कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड, इनका पीएफ का पैसा कटता है। अब ये पैसा दे दिया है कि इस पैसे से अपने आप को पनपाओ। और देश में देखिए परिस्थितियाँ, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बैठी हुई हैं। ओलंपिक जीत के आई थी, चाय पिलवाई थी इन बेटियों को, अब बेचारी भीख मांग रही हैं। हमारे साथ शोषण हुआ है, नरेंद्र मोदी जी कुछ इनके लिए मदद नहीं कर पा रहे हैं। आज ये दुर्भाग्य हमारे देश का प्रधानमंत्री आज बेटियों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। आप कह रहे हैं कि 9 साल में मोदी जी ने देश को कुछ नहीं दिया, जबकि बुलडोजर दिया है, जीएसटी दिया है, नोटबंदी दिया है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे बीजेपी के लोगों को फायदा पहुंचा है। नोटबंदी, बुलडोजर, जो कुछ भी किया उन्होंने अपने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया, देश की जनता को बर्बाद करने के लिए किया। नोटबंदी का क्या लाभ हुआ? नोटबंदी से देश की जीडीपी गिर गई। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने मना किया। देश का पूर्व गवर्नर, जिसे दुनिया के 10 गवर्नरों में गिना जाता है, उनने मना किया कि नोटबंदी आप मत करिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को अपने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना था, उनका कर्जे माफ करने थे। तो एक वो षड्यंत्र था देश के साथ। आज देश भुखमरी पे डोल रहा है। आज हम अंडर इंडेक्स में क्या आते बताता है कोई क्या टीवी पे? आज हम भुखमरी के किस पायदान में? आज हमारे देश में शिक्षा का स्तर कितने निचले पायदान पे जा चुका है, कोई बताता है क्या? नहीं बताएगा। 9 साल हो नरेंद्र मोदी जी देशभक्त नहीं है। नरेंद्र मोदी जी झूठे आदमी है। अब वो ऐसा नहीं बोलेंगे, उनके पास बच्चा क्या है बोलने को? BSNL, एयरटेल सब तो बेचे दे रहे हो तुम भैया, हैं? अब जब इनकी सच्चाई बताओ तो देश विरोधी कह दो। आपको हिंदू मुसलमान कह के देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। कभी देखो अतीक अहमद के परिवार को किस तरीके से मार दिया, क्या आप मुद्दे ना देख पाओ? बताओ, एक कस्टडी में यार कोई अपराधी को मार देगा, कितने दिनों से कस्टडी में था? अपने देखिए माफिया नहीं खत्म हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसको टक्कर नहीं दे सकते हैं, जिसके सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कद मच्छर के बराबर है, उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपराधी बता के मार रही है। साबुद्दीन कौन था? उसके सामने नहीं टिकते। कौन अतीक अहमद? उसके प्रयागराज में सामने नहीं टिकते। बेशक पूर्वांचल में बाबा है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं कर सकता। मुख्तार अंसारी के सामने नहीं टिकते, तो ये लड़ नहीं सकते। तो आज मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर किस प्रकार से नफरत की राजनीति को कर रहे हैं, राजपूतों को बदनाम कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, न्यायपालिकाएं गंभीर टिप्पणियां कर रही हैं। आज देश में न्यायपालिकाओं का मान सम्मान स्वाभिमान है। मोदी जी के शासन के 9 साल की पराकाष्ठा है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है, अब आप आज़ादी का अमृत काल में जो जी रहे हैं। इसीलिए देश की न्यायपालिका के 5 मजिस्ट्रेटों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आपके देश का लोकतंत्र खतरे में है, जज लोहिया जी मार दिए जाते हैं। अरे तो उसमें से एक जज तो राज्यसभा से चले गए, रंजन गोगोई। आपसे वही तो बता रहे हैं। तभी तो हमारे राम मंदिर के जस्टिस में अभी तक साइन ही नहीं है। तो वो जस्टिस किसने किया? क्या राम मंदिर के ऊपर जो फैसला आया वो फैसला है, या देश को बेवकूफ़ बनाया गया है? क्या बता रहे हैं? क्या वो टीवी पे जब कह रहे हैं हम रंजन गोगोई, फैसला हो गया तभी तो जो काम शुरू हो रहा है भैया, क्या रवीश कुमार जी छोटे मोटे पत्रकार है क्या? स्पष्ट तौर पे जब उनने इस बात को टीवी चैनल पे बोला है कि किसी जज का साइन नहीं है, हम फालतू बात कर रहे हैं क्या? अरे आप जैसे, तो फिर हम देशद्रोही हो गए फिर। बिल्कुल, तभी तो आप लोग यहाँ इकट्ठा हैं। तभी तो बेटियां आज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, आप जैसे लोगों के कारण। चाटुकरताई का आपने स्तर इतना नीचे कर दिया है कि आज एक सच्चा पत्रकार देश में पत्रकारिता नहीं कर पा रहा है। ठीक है, FIR हो चुकी है, कोर्ट में बयान दर्ज हो चुके हैं, फिर क्या? तो फिर क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा? किसकी जवाबदेही है? प्रधानमंत्री जी का फेलियर, भारत सरकार का फेलियर आप लिखे और हमारे सामने है। और ये हमारे आपके साथ हो रहा है, हमारे आपकी बहन बेटियों के साथ हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के साथ झूठ बोला, धोखा दिया, समझ में आया? हिंदुत्व के नाम पर हमें आपको गुमराह किया। अभी कर्नाटक में भी प्रयास किया था, जय बजरंगबली, मिला ना जवाब। अब लोग जान चुके हैं। अब दूध का जला मटावी फूक फूक के पीता, छाछ क्या है भैया वो? तो अब वो हिसाब हो गया। अब नरेंद्र मोदी जी की डरे हुए हैं भारत के गृह मंत्री, डरे हुए भारत के प्रधानमंत्री आदित्यनाथ योगी जी डरे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ना गिर जाए। ये डर है। अरे डरे ना होते तो अभी अरेस्ट ना होता। वैसे आपने तुरंत हाल आप अरेस्ट कर लेते हैं। आप साजिशता को ढूंढना बेवकूफ़ बना रहे हैं।
तो आप देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट की FIR कहने पर FIR दर्ज करने में टाइम लग जाता है और दिल्ली पुलिस आज उसे अरेस्ट नहीं कर पा रही है, इससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी के नाकाम होने का प्रमाण क्या दिया जाए? देश को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। डरते तो अपराधी को थोड़ी ना खत्म करते यूपी से। क्या डरते तो अपराधी को थोड़ी ना खत्म। कोई अपराधी खत्म कर दिया क्या? ये क्या ब्रजभूषण शरण सिंह क्या है? ये अपराधी नहीं है। ब्रजेश ठाकुर क्या है? ब्रजेश ठाकुर क्या है? वो तो कह रहे हैं कि ब्रजेश ठाकुर क्या है? जैसे जमानत पर भी छुड़वा दिया, अतीक को क्यों नहीं छुड़वाया? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन है जो आज इन्हें सांसद बना रखी है? अभी RSS का एक व्यक्ति DRDO में पाकिस्तान का मुखबर पकड़ा गया है। आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार? सारे बदमाश तो भारतीय जनता पार्टी में मिला दिया, एक भी नहीं बचा। जिस तरीके से भारत के नागरिकों को धोखा देके इनने सत्ता पर कब्जा किया है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठ के, गृह मंत्री के पद पर बैठ के कोई किसी को भी निपटा सकता है। आज अगर मुझे गृह मंत्री बना दिया जाए तो मैं भी इन लोगों को निपटाने में 24 घंटे नहीं लूंगा। इनने थोड़ा समय तो भी लिया है, तो ये शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो आप इसको आप न्याय व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ सकते, ये धर्म नहीं है। करनी सेना उतर आई है ब्रजभूषण के बचाव में, पूरी तरीके से एक चीज बजा देगी। कोई बात नहीं, करनी सेना का तो आप जानते हो दलाली का काम है। कभी पिक्चर को लेके दलाली करते हैं, राजपूतों के को किस प्रकार से बदनाम किया है। यही गोगामणि आनंदपाल की हत्या करवाने में भी तो षड्यंत्रकारी रहा है। तो ये क्या है, जहाँ से इसको पैसा मिलता है, ये खुद ED और CBI के दबाव में। आज बताओ, बेटियों को न्याय ये तो नहीं बोला ना। अगर राजपूत होता, राजस्थान का महाराणा प्रताप की विचारधारा से होता, तो बेटियों के न्याय की बात करता, अपराधी को नहीं बचाता समाज के नाम पर। दलाल निकला सुखदेव सिंह गोगामणि। हम भी तो राजपूत हैं, बेटियों का न्याय दिलाना चाहिए, अपराधी के साथ खड़ा होना चाहिए। कर्नाटक में चुनाव हारते क्या है गोगामणि के पास सबूत? किसने बलात्कार नहीं किया? गोगामणि जांच क्यों नहीं करवाता? ऐसे अरेस्ट क्यों नहीं करवाता कि पहले आप कस्टडी में जाइए, अपने खिलाफ जांच होने दीजिए? क्या गोगामणि को जांच पे भरोसा नहीं है? बेटियां कह रही हैं नार्को टेस्ट करवाओ, गोगामणि ने चूड़ियां पहन ली क्या? राजपूत होके अपराधियों का साथ दे रहा है और करनी सेना का नाम और लेता, माँ करनी का नाम लेके। इनसे बड़े कमजोर और दरिद्र हमने राजपूत कभी नहीं देखे। हमारे समाज को आप इनका नाम लेके बदनाम ना करें जी। अकेले राजपूत नहीं, गोगामणि जैसे 56 राजपूत घूम रहे हैं यार, गली गली में गोगामणि है। समझ गए? इसने हमारे राजपूताने को इन निचली परिस्थितियों में ला दिया। अच्छा ये बताइए कि ब्रजभूषण क्यों कह रहे हैं कि क्या मैंने की रोटी खाई थी? अरे तो यार वो फालतू की बात कर रहा है, तो हम क्या करें? खाए नहीं खाए का हम देखने जा रहे हैं। तू रोटी खा रहा है, जांच करा ना। इल्जाम लगा रहे हैं आसाराम बापू खाते थे ना सोना चांदी च्यवनप्राश, जाकर जांच में आ जाएगा। शिलाजीत खाता है कि कोकीन खाता है, किसमें के पीता है? जांच तभी तो नहीं करा रहा है, जांच तभी तो नहीं करा रहा है। नार्को टेस्ट कराएगा, अपने आप ही बोल देगा सब। समझ में आया? क्यों जांच से भाग रहा है? सफाइयाँ दे रहा खड़े होकर, मैंने कुश्ती के लिए। तूने कुछ नहीं किया, तू कुश्ती के पद पे बैठ के तूने खिलाड़ियों का शोषण किया। ये तो वो खिलाड़ी हैं जो जनता के सामने आकर अपने शोषण के खिलाफ बोल पा रही हैं, और न जाने कितनी चुप बैठी हैं। ऐसी बेटियों से भी कहूँगा आप आ जाओ मैदान में। अपने सम्मान के लिए लड़ना ही सबसे बड़ी लड़ाई है। जितनी बेटियों के साथ इस के अध्यक्ष में रहते शोषण हुआ है, इसके 50 स्कूल हैं, वहाँ पे भी बेटियों के साथ शोषण हुए हैं। सबको निकल के बाहर आना चाहिए। अगर माँ बाप कमजोर है तो छोड़ दो घर, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। ब्रजभूषण कह रहेगा कि तुम धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है, जांच करा लो, अगर हमारे अंदर गलती होगी तो हम फांसी पे लटका देना। ब्रजभूषण बेतुके की बातें कर रहे हैं। बेटियों ने पहले सभी प्रकार के प्रयास किए, इससे पहले आई थी, बैठी थी, क्या हुआ? रिपोर्ट तक नहीं हुई। बड़े तरीके से आपको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। हमें आपस में लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मेरा कि कर्नाटक में जैसे इन्होंने हार का सामना किया है, वहाँ के DGP को CBI का डायरेक्टर बना दिया, तो आपको लगता है कि वहाँ के कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए उसको CBI का डायरेक्टर बनाया गया? अब देखिए, राजनीति है। नरेंद्र मोदी जी CBI और ED के माध्यम से देश के नेताओं पे दबाव बनाते चले आ रहे हैं, लेकिन अब देश दबाव में नहीं आने वाला है। देश दबाव में नहीं आने वाला है। ED का डायरेक्टर तो बदलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट पीछे है, वरना संजय मिश्रा को काफी दिन से बनाए हुए हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। क्या लगता है कर्नाटक का रुझान जो रिजल्ट जो आया है वो देश में बदलाव लाएगा? पूरा बदलाव लाएगा। ये मध्य प्रदेश भी हारने वाले हैं, राजस्थान भी हारेंगे, अच्छा पक्का है। अरे मोदी जी अभी मोदी जी हैं। कुछ नहीं, मोदी जी हैं। मोदी जी अभी EVM के माध्यम से जिस प्रकार से जो बेईमानी करने का चक्रव्यूह उसको अभी दे रहे हैं, ये प्रदान कर रहे हैं। अमित
अमित रविका जगत कह रही है कि क्या आप ठीक हो गया? नहीं, अभी भी बेईमानी है। आप देखो वो गोरखपुर में बाबा आदित्यनाथ योगी की सीट पे 3 लाख वोट पड़े हुए थे, 4 लाख वोट निकले, 4.5 लाख 1.5 लाख वोट कहाँ से आ गया ईवीएम में, कहाँ से आ गया? इसी तरीके से सरकारें बनाई गई हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, आप कह रहे बात क्या है? अखिलेश यादव का छोटा आदमी है क्या? अरे हार नहीं पा रहे। ठीक है, शुक्रिया।